लड़ाई है कि लोजपा में की ज्यादा सीटें आएंगी कि कांग्रेस की ज्यादा सीटें आएंगी। मेरे हिसाब से ये मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। वो भले 61 लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें आप मान के चलिए 29 तो ऐसी सीटें हैं जिसमें कभी कोई जीता ही नहीं। 8 में आपने फ्रेंडली फाइट कर दी शायद सर, नहीं 29 सीटों। ओके, ये काउंटिंग सेंटर के अंदर की तस्वीरें जरा देख लीजिए, क्योंकि आमतौर पर आप लोग हर दिन जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं अपने मोबाइल में देखते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, सोशल मीडिया में, इंटरनेट पर कहीं और देखते होंगे, लेकिन फिजिकली आपने अगर काउंटिंग सेंटर अब तक देखा नहीं है तो जरा देख लीजिए। काउंटिंग सेंटर ऐसा होता है। अब ये काउंटिंग सेंटर आमतौर पर जो बनाए जाते हैं, कभी किसी कॉलेज में बनाए जाते हैं, सही कह रहा हूं, कभी किसी स्कूल में बनाए जाते हैं, और आमतौर पर एक डिस्ट्रिक्ट में एक काउंटिंग सेंटर बनाया जाता है जहां पर उस डिस्ट्रिक्ट के सारे विधानसभा सीटों की काउंटिंग एक जगह होती है। फिलहाल अपडेट आ रही है, प्रशांत किशोर की जनसुराज के 2 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पीके की जनसुराज 2 सीटों पर आगे हो गई है, यह भी अपडेट हमारे पास आ रही है। अभी ऊपर इसको अपडेट भी कराता हूं, जेएसपी ऊपर 2 कर दीजिए। महागठबंधन 84, एनडीए 77, जनसुराज पार्टी 2 और अदर्स 2 सीटों पर आगे। अगर प्रशांत किशोर खाता खोलते हैं, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में इस चुनाव के बाद रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल लोग बार बार पूछ रहे थे। संजीव, ऐसा लगता है 5-7% वोट भी अगर प्रशांत किशोर लेते हैं संजीव, और 2 सीटें 3 सीटें जैसे एग्जिट पोल बता रहे हैं, अगर वो लेते हैं, यू थिंक ही इज हियर टू स्टे? संजीव देखिए, बकौल प्रशांत किशोर अभी तक तो यही है कि वो रुकेंगे, और उनका जो ये प्रोजेक्ट है वो 10 सालों का है, जिसमें ये तीसरा ही साल है। लेकिन ये जो सीटें आप देख रहे हैं जिनमें वो आगे चल रहे हैं, अगर मौजूदा आंकड़ों की ही हम बात करें तो ये इंडिविजुअल्स की वजह से हैं। ऐसा नहीं है कि जनसुराज की वजह से कुछ हो रहा है। जैसे मैंने कहा जोकीहाट, अब जोकीहाट में सरफराज आलम जो तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं उनकी वजह से है, या मान लीजिए करगहर में रितेश पांडे खड़े हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, अगर वहां वो लीड करते हैं तो वो रितेश पांडे, अभी वो रितेश पांडे पीछे चलते दिखाए गए। हाँ, तो अगर ये सच कह रहे हैं वो फ्रेम में है 1 और 2, इस तरह की कुछ बातें हैं वहां पर। तो ये लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी वजह से, क्योंकि मैंने ये पाया कि जनसुराज अपने दम पर बहुत से लोगों को इंप्रेस करने में सफल हुआ। अब जैसे सीमांचल में तो जनसुराज की कोई लहर नहीं थी, वहां पर कोई हवा नहीं थी, वहां अगर कोई तीसरी शक्ति थी तो वो दरअसल AIMIM ही थी। और इस बात को ध्यान रखिएगा मानक कि 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है AIMIM, और सीमांचल में 24 सीटें हैं, यानी कि 24 सीटों पर तो लड़ ही रही है, 5 सीट और भी एक्स्ट्रा लड़ रही है। और महागठबंधन ने उन्हें साथ नहीं रख करके अच्छा किया या बुरा किया, ये आज के नतीजे बता देंगे। बिल्कुल, और ये अपडेट फिर से देख लीजिए न्यूज 24 पर, बिहार चुनाव के नतीजे लाइव। महागठबंधन आपको पता है जिसके अंदर आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट सीटें हैं, वीआईपी हैं और IIP है, ये 91 सीटों पर आगे। एनडीए 70 सीटों पर आगे। 91 और 70 की ये टक्कर, अभी एनडीए भी कुछ बार आगे हुआ था। ये पोस्टल बैलेट्स के ट्रेंड्स हैं, यानी मैंने बार बार आपको बता रहा हूं कि जब भी काउंटिंग होती है चुनाव नतीजों की, सबसे पहले शुरू में आधे घंटे 8 बजे शुरू करके पोस्टल बैलेट गिने जाते हैं, 8:30 बजे ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है। ईवीएम के वोट अब खुल चुके हैं, ईवीएम्स काउंटिंग टेबल पर सज चुकी हैं, और थोड़ी देर में आपको ईवीएम के ट्रेंड भी मिलेंगे। एनडीए का ब्रेकअप जरा देखिए, अभी तक इन आंकड़ों पर यकीन नहीं हो रहा है। जेडीयू 45 सीटें और बीजेपी 17, यानी ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट 2.5 गुना का फर्क आ रहा है जेडीयू और बीजेपी में। बिल्कुल यकीन इस पर नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या वाकई जेडीयू का इतना अच्छा स्ट्राइक रेट होगा और बीजेपी का इतना खराब? फिर से कह रहा हूं, पोस्टल बैलेट है, पता नहीं इसमें कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी को कितने पोस्टल बैलेट मिले हैं, वो ब्रेकअप देखे बिना यह कहना मुश्किल है कि बीजेपी पोस्टल बैलेट्स में पिछड़ गई। आने दीजिए पूरे डिटेल्स, लेकिन पल पल की अपडेट पर नजर जरूर बनाए रखिए। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं, मैथिली ठाकुर पीछे चल रही हैं, सम्राट चौधरी अब आगे हो चुके हैं, तेज प्रताप यादव महुआ की सीट से पीछे चल रहे हैं लगातार। पिछली जो लास्ट अपडेट आई थी उसके मुताबिक भी तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं, और तेज प्रताप यादव का अपनी सीट हारना बहुत बड़ा संदेश देगा। जब तक वो आरजेडी में थे, लालू परिवार में थे, ऐसा लगता था कि उनकी सीट पर उनको कोई नहीं हरा सकता, पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा उनके खिलाफ। हालांकि मां राबड़ी देवी का समर्थन तेज प्रताप यादव को मिला, लेकिन प्रचार करने कोई नहीं गया आरजेडी की तरफ से तेज प्रताप यादव के लिए। अक्षरा सिंह जरूर आई थी, कुछ स्टार पावर तेज प्रताप यादव ने भी दिखाई थी, पर क्या वो अपनी सीट निकाल लेंगे? अगर निकाल लेते हैं, यह भी एक संदेश होगा कि सिर्फ राबड़ी देवी के एक इशारे पर या कुछ फोन कॉल्स पर वहां की जनता उनके बेटे को जिता सकती है। यह भी एक संदेश होगा। रेणु देवी, ये डिप्टी सीएम रेणु देवी है ना जी, वही है ना, डिप्टी सीएम थी बेतिया से। हाँ, बेतिया से।
अगर ये पीछे चल रही हैं, इसमें क्या संदेश है राजकिशोर? यही कि जिस तरीके से आप जो चाहते हैं जिसको बना देते हैं और आपको लगता है कि पार्टी के नाम पर वो निकलता चला जाएगा, हो सकता है चुनाव आ गया है वो जीत जाए, लेकिन मैंने आपसे कहा कि एनडीए के तमाम प्रत्याशी जो खासतौर से बड़े चेहरे थे उनके खिलाफ व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी थी, उनके खिलाफ वहां पर बहुत ज्यादा विरोध था। और इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि टिकटों के वितरण में जितनी समझदारी तेजस्वी यादव ने दिखाई, जितनी समझदारी जेडीयू की तरफ से फिर भी मैं कहूंगा दिखाई गई, उतनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दिखाई गई। तमाम पुराने चेहरे वहां पर उतारे गए और ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मान रहे थे। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये, अगर आप मैथिली ठाकुर की बात करें तो लगातार वो पीछे चल रही है। अभी आगे चुनाव क्या आएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाहर से आप जो पैराशूट लैंडिंग करवाते हैं राजनीति में, इसका मतलब सीधे सीधे कि इन सब चीजों पर जनता ने, कार्यकर्ताओं ने प्रतिकार करना शुरू कर दिया, उसके संकेत दे रहे हैं। आप पकड़ कितना पाते हैं ये आपके ऊपर है। ओके, शीतल जी, आपको क्या लग रहा है अभी भी? अब तो खैर शुरुआती रुझान है, फिर भी आपको अभी भी लग रहा है कि कांटे की टक्कर है, कहीं भी जा सकता है? टक्कर तो कांटे की ही होगी, लेकिन ये जो नतीजे हैं ये नतीजे कायम रहेंगे ऐसा कोई मुझे वो नहीं है। ये तो ये दरअसल इस पे बिल्कुल भी नहीं इस पे जाना चाहिए, ये पोस्टल बैलेट्स हैं। नतीजे एग्जैक्ट तो वही बाद में ही आएंगे जी। ओके, एक बार फिर से जरा समअप कर देते हैं। न्यूज 24 पर बिहार चुनाव के नतीजे आप लाइव देख रहे हैं। 8:37 हो गए। पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आरजेडी शुरुआती रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल सकती है, 61 सीटों पर आगे चल रही है। जेडीयू दूसरे नंबर पर 51 सीटों के साथ शुरुआती ट्रेंड्स में बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी सिर्फ 18 सीटों पर आगे है। कुल मिलाकर यह आंकड़ा बनता है एनडीए का 77, महागठबंधन का 84, जन स्वराज पार्टी 2 सीटों पर आगे है, अदर्स 2 सीटों पर आगे है। अब इन शुरुआती रुझानों से क्या कोई संदेश निकाला जा सकता है, संकेत निकाला जा सकता है? मैं कहूंगा नहीं, और वो इसलिए क्योंकि पोस्टल बैलेट बहुत कम होते हैं। जब ईवीएम के वोट खुलेंगे असली तस्वीर सब तब सामने आएगी। इसीलिए देखिए अब एनडीए आगे हो गया। एनडीए 83 सीटों पर आगे, महागठबंधन 78, 78। अब 5 सीटों का फर्क एनडीए और महागठबंधन के बीच, और यह शायद तीसरी चौथी बार हुआ है कि एनडीए आगे हुआ है, वरना महागठबंधन लगातार आगे चल रहा था। अब यह 83 पर शायद इसीलिए एनडीए है क्योंकि जेडीयू तो अच्छा कर रहा है पर बीजेपी पोस्टल बैलेट में अच्छा नहीं कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं, सरकारी वोटर जेडीयू को चुने और बीजेपी को ना चुने, ऐसा हो सकता है? नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि किस सीट पर किस तरीके का प्रत्याशी और कहां पर किस तरीके का टिकट वितरण हुआ, और सर्विस वोटर भी कहां कितना है, कहां पर कितना है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये फिगर तो नहीं रहने वाला, बीजेपी का फिगर निश्चित तौर पर इससे बहुत बेहतर होगा, इस तरीके का फिगर नहीं होने वाला। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो तुलना हो रही ना कि कांग्रेस और बीजेपी का स्ट्राइक रेट सेम रहेगा, ये नहीं होने वाला है। बीजेपी, मैं फिर कह रहा हूं कि जेडीयू बड़ी पार्टी हो सकती है बीजेपी से ये जरूर हो सकती है, लेकिन इतना अंतर दोनों के बीच में होगा मुझे कदापि नहीं लगता। ओके, शीतल जी, आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी और जेडीयू में बीजेपी छोटी और जेडीयू बड़ी पार्टी बन सकती है क्या? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है शुरुआती रुझानों में। नहीं, प्रबंधन की क्षमता के हिसाब से तो बीजेपी को ही बड़ी पार्टी होना चाहिए इस ग्रुप में, लेकिन अब भाई हमारे हाथ में नहीं, नतीजे तो बिहार की जनता देगी। हाँ, लेकिन जहां तक काबिलियत है चुनाव लड़ने की और जिस तरह के आरोप भी लगे हैं उन पर उस काबिलियत के हिसाब से कि गृह मंत्री जो है वहाँ सीसीटीवी बंद करा के अफसरों की मीटिंग ले रहे थे, चुनाव आयोग के बारे में कहा जाता है कि पूरा उनकी जेब में ही है, और तमाम वोटरों के डिटेल्स हैं जो डबल वोटर हैं, दिल्ली से लेके बंगलौर तक के वोटर गए हैं, बिहार में वोट दिया है। ये सब ऑर्गेनाइज बीजेपी ही कर सकती है, ट्रेन से, बसेस से लोगों को ले जाना। इसके बावजूद बीजेपी का अगर खराब होगा तो फिर तो पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को इस ग्रुप में बड़ी पार्टी होना चाहिए। ओके, संजीव एक कमेंट करिएगा, अगर मान लीजिए जेडीयू और बीजेपी में जेडीयू बड़ी पार्टी बन जाती है, यानी पिछली बार के मुकाबले गेन करती है, बीजेपी लूज